यू। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला ट्यूशन। हाउ द जॉस। यहाँ सब कुछ आसान है, बस आपको मेरी वीडियो को ध्यान से देखना है, समझ में आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। हो गया स्टार्ट। चलो बीच में आवाज नहीं करना कुछ का, ठीक है, ध्यान दो। चलो बोर्ड कौन रख गया था? बहुत अच्छा किया है, तुम किया है। हाँ चलो अब बोर्ड आने से मतलब जब आएगा ना बोर्ड अच्छा से पानी में लगा के मिटा देना, ठीक है। तुम्ही लोग को उस तरह अच्छा से दिखेगा। देखो इधर आज हम लोग उठा लेते टॉपिक है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर एंड डिवीजन ऑफ ए डेसिमल नंबर। अच्छा उससे पहले भी थोड़ा कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसे बेसिक क्या होता है मल्टीप्लिकेशन में, देखो देख लेते हैं। बेसिक ऑफ मल्टीप्लिकेशन है ना, मतलब मल्टीप्लिकेशन का बेस थोड़ा पढ़ लेते हैं ना। MAL मल्टीप्लिकेशन, ध्यान दो, ठीक है। अब देखो इसमें बहुत तरह से मल्टीप्लिकेशन आता है, ठीक है ना। ध्यान दो पलक, देखो तुमको भी समझ आएगा, तुम्हारे लिए ही है, ठीक है। ये बच्चा लेवल का है चीज, देखो ये सब आना चाहिए छोटा बहुत चीज, तो ताकि कैलकुलेशन में तुमको अच्छा रहेगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन में जल्दी कैलकुलेट कर पाएगा। देखो इधर जैसे मल्टीप्लिकेशन में सबसे आसान मल्टीप्लाई कौन है पता है? सबसे आसान मल्टीप्लाई है 1 के साथ 0 वाला नंबर का। मतलब कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, ठीक है। और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 के साथ 0। मतलब कोई भी नेचुरल नंबर ले लिए, ठीक है, एक नेचुरल नंबर ले लिए और एक ऐसा नंबर लिए जिसमें 1 के साथ 0 हो, जिसमें 1 के साथ 0 बात समझ रहा ना। एक ऐसा नंबर लीजिए जिसके 1 के साथ 0 हो। अब 1 के साथ 1 0 भी हो सकता है, 2 0 भी हो सकता है, 3 0 भी हो सकता है और 4 0 भी हो सकता है। मेरा बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरह का जब तुमको नंबर मिले, लेकिन हाँ ध्यान देना 1 के साथ ही 0 रहना चाहिए। किसके साथ? 1 के साथ। 1 के अलावा यहाँ दूसरा कोई नंबर नहीं रहेगा। बात समझ रहा ना। यहाँ क्या रहना चाहिए? वहाँ 1। तभी ये जो रूल बताने जा रहे हैं तभी वो रूल फॉलो करेगा और तभी उस रूल से हम लोग बना पाएंगे। अब जब यहाँ 1 नहीं रहेगा तो ये जो रूल बता रहे हैं वो गड़बड़ हो जाएगा। फिर दूसरा रूल बताएंगे, है ना। अभी ये भी बताएंगे कि 1 की जगह मान लो कुछ दूसरा डिजिट रह गया, 2 रहा, 3 रहा, 4 रहा, 5 रहा और उसके साथ 0 रहा। मतलब 5 के साथ 0 रहा, 6 के साथ 0 रहा, 2 के साथ 0 रहा, 3 के साथ 0 रहा, तब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? बात समझ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अभी हम लोग देखते हैं कि जब 1 के साथ 0 रहे तब क्या करना है। तो सिंपली देखो, जब 1 के साथ 0 रहे ना और तुम मल्टीप्लाई करने के लिए दे दिया जाए, ठीक है, ध्यान दो पलक, ठीक है, तुम्हारा आंसर आसान हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो करना क्या है कि जिसको जो नेचुरल नंबर है, जो नेचुरल नंबर है उसको लिख लो, और साथ में यहाँ इधर कितना 0 है? 3 0 है। कितना 0 है? 3 0 है। तो तुमको 3 0 लास्ट में लगा देना है आंसर। समझ रहा ना। अब देखो ये चीज बचपन में नहीं सिखाया जाता है, ठीक है, क्योंकि बचपन में उतना हम लोग का जो माइंड होता है मैच्योर नहीं होता है, ठीक है ना। इस तरह के ट्रिक को माइंड समझ नहीं पाएगा। तो बचपन में ऐसे सिखा दिया जाता है कि मान लो 1000 को 43 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये मल्टीप्लिकेशन जानता है, सब जानते हैं ना जी। 3 0 जा 0। अच्छा ये जानता है कि नहीं जानता कि कोई भी दुनिया का कोई भी नंबर ले लो, दुनिया का कोई भी नंबर ले लो, नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, डेसिमल, रेशनल नंबर, कोई भी नंबर ले लो दुनिया का, ठीक है ना, और उसको 0 से मल्टीप्लाई करा दो। किससे? 0 से। तो क्या आंसर में आएगा? 0 आएगा। ये पता होना चाहिए। ये तो बेसिक है एकदम। क्या जी? तो इधर कुछ भी रहे, इधर पॉजिटिव इंटीजर रहे, नेगेटिव इंटीजर रहे, रेशनल नंबर रहे, नेचुरल नंबर रहे, होल नंबर रहे, फ्रैक्शन रहे, कुछ भी रहे, पॉजिटिव रेशनल नंबर रहे, नेगेटिव रेशनल नंबर रहे, कुछ भी रहे, और उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करा रहे हैं? 0 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो वो क्या देगा लास्ट में? 0। आंसर क्या देगा? 0। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और यहाँ अगर x भी रहेगा ना, तो मतलब x हो गया वेरिएबल, क्या हो गया? तो भी x इंटू 0 क्या दे देगा? 0 ही दे देगा। क्या दे देगा? 0 दे देगा। तो कहने का मतलब है 3 0 जा 0, फिर 3 0 0, ऐसे करते रहेंगे। तो जो लास्ट में जो आंसर आएगा वो 4 3 0 0 आएगा। 4 3 0 आएगा। बात समझ रहा ना। तो आंसर यही आएगा, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें थोड़ा यहाँ तुम्हारा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, यहाँ रॉन्ग, यहाँ पर मिस्टेक होने का चांस है। इसमें ये वाला चीज़ में मिस्टेक होने का चांस है, लेकिन हाँ यहाँ पर ये मतलब प्रोसेस करने में थोड़ा मिस्टेक होने का चांस है, लेकिन यहाँ मिस्टेक होने का चांस नहीं है। क्योंकि तुमको करना क्या है, इसमें जिस नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको लिख लेना है, और जितना यहाँ 0 है लास्ट में
लगा देना है, बस आंसर आ जाएगा। बस मेरा कि नहीं आ रहा है? लेकिन हम बार बार बोल रहे इस चीज़ को कि ये तभी होगा जब यहाँ 1 के साथ 0 रहे, 1 के साथ 0 रहे। लेकिन अब कोई बच्चा दिमाग में सोच रहा होगा सर ऐसा कोई जरूरी थोड़ी नहीं कि 1 के साथ ही 0 हमेशा आएगा। हाँ, कोई जरूरी नहीं, हम बोलते हैं। तो जब ऐसा नहीं होगा, जब 1 के साथ 0 नहीं आएगा तो 1 नहीं रहेगा तो वहाँ 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, है ना। तो अगर 1 नहीं रहे यहाँ पर, 1 को छोड़कर दूसरा कुछ यहाँ रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, तो फिर दूसरा रूल अप्लाई करेंगे। बात में नहीं आ रहा है? लाओ लस्टर लो, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? इसमें कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखो अगर 1 के, अगर ये तो हो गया केस नंबर 1, ठीक है। अब केस नंबर दूसरा देखते हैं, केस दूसरा देखते हैं जब जहाँ पर क्या रहे कि जब 1 के साथ 0 ना रह के 2 के साथ 0 रहे, 3 के साथ 0 रहे, 4 के साथ 0 रहे, 5 के साथ 0 रहे। बात समझ में नहीं आ रहा? जब 1 के साथ 0 नहीं रहेगा तब क्या करेंगे? जैसे हम यहाँ कोई भी 1 को हटाकर कुछ दूसरा ले लो, 3 ले लेते हैं ना, और उसके साथ 0 डाल देते हैं, उसके साथ 0 डाल देते हैं। बात समझ में नहीं आ रहा है? गाल पर से हटाओ, नींद आ जाएगा, हटाओ गाल पर से आप, बैठो। देखो यार, पढ़ने आया है तो ऐसा बैठो जैसे लगना चाहिए कि तुम पढ़ रहा है। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हाँ, तो देखो यहाँ जब ऐसा तुम्हारे पास रहे कि यहाँ 1 न रहे, 1 यहाँ 1 के साथ 0 था तो वो सबसे आसान मल्टीप्लिकेशन था, फटाक दबान कर दिए। अब 1 के साथ 0 नहीं रहेगा तो फिर क्या करेंगे? तो करेंगे क्या कि जितना 0 है लास्ट में इसके साथ सबको छिपा दो, सबको। तो यहाँ पर तुमको दिख रहा होगा 43 इंटू 3 दिख रहा है, ये दिख रहा है जी? ये तीनों 0 को छिपा दो, तो 43 इंटू 3। अब सिंपली इसको तुम मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई करना तो आएगा ही, आएगा ना। 3 3 जा 9, या जो थोड़ा छोटा बच्चा है उसको वो ऐसे कर लेगा करके, 3 3 जा 3 4 जा 12। तो यहाँ लिख दो जितना आया, और कितना 0 छिपाया था, तो 3 0 लगा दो और हो गया मल्टीप्लाई। बस समझ रहे हो ना? अगर तुम ऐसे करके मल्टीप्लाई करेगा, तुम घर में बैठ के करके देख लेना, ऐसे करके मल्टीप्लाई करेगा ना तो आंसर यही आएगा, आंसर यही आएगा। कोई दिक्कत है? जो बच्चा इस चीज को समझ गया है तो थोड़ा सा फिर से ऊपर आते हैं। तो यहाँ भी वही चीज हुआ है, यहाँ भी जो कॉन्सेप्ट यहाँ लगा है वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगा है। देख लो, तुम ही देख लो ना, 43 इंटू 1 000, तो तीनों 0 छिपा देंगे। तो तीनों 0 को जब छिपा देंगे तो ऐसे दिखेगा 43 इंटू, अच्छा ये वाला रफ में करना, ये वाला नहीं, तुम यहाँ कर देगा ऐसे 43 इंटू 1। तो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा वो देख के पगला जाएगा, बोलेगा बाप रे बाप ये क्या कर दिया, 43 तो ठीक दिख रहा है, ये तीनों 0 तीनों लड्डू कहाँ भेज दिया, किसको खिला दिया। बस समझ नहीं आ रहा? तो अकबक आ जाएगा। तो ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना है, रफ में कर लेना है। रफ में कहाँ करना है? रफ में कर लेना। इधर मल्टीप्लाई करो, उधर लिख दो मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। तो थोड़ी देखा जाए, थोड़ी ना कोई देखेगा कि तुम कैसे मल्टीप्लाई किया, है ना, देखेगा नहीं। तो अच्छा ये चीज़ तुमको पता है कि नहीं पता है कि किसी भी नंबर को, दुनिया का कोई भी नंबर है, 1 से अगर मल्टीप्लाई करा दें तो क्या आएगा? वही नंबर आ जाएगा। क्या आएगा? बोलता क्यों नहीं जी? वही नंबर आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर कुछ भी रख लो, पॉजिटिव रेशनल नंबर रख लो, नेगेटिव रेशनल नंबर रख लो, समझ में ना, होल नंबर रख लो, रेशनल नंबर रख लो, फ्रैक्शन रख लो, इंटीजर रख लो, कुछ भी रख लो, मतलब जो यहाँ रखेगा, जो यहाँ वही यहाँ आ जाएगा, वही यहाँ पसंद है ना। हाँ, तो यहाँ अगर मान लो 5 रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ अगर -5 रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ -2.5 रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? लेकिन ये कब होगा? जब 1 के साथ मल्टीप्लाई, हाँ जब तभी होगा। पसंद है कि नहीं आ रहा है? तो कुछ भी रख लो, इधर 2/3 रख लो, इधर 1 से मल्टीप्लाई करा दो तो 2/3 ही हो जाएगा, 2/3 आएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? 0 इंटू 1 तो 0 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो कहने का मतलब कि इधर तुम कुछ भी रख लो, इधर तुम और उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, जो इधर रखेगा वही उधर भी आ जाएगा। जो इनपुट वही आउटपुट, जो इनपुट वही, जो डाला वही निकलेगा, जो डालेगा वही निकलेगा। लेकिन इसमें क्या होता था, 0 के मल्टीप्लिकेशन में क्या होता था, तुम कुछ भी डाल लो, यहाँ इनपुट कुछ भी रख लो, प्रोडक्ट क्या आएगा? हमेशा 0 है। क्या आएगा? मतलब तुम कुछ ला के हमको दे रहा है, दाल चावल चीनी आलू भात साग, कुछ ला के दे दो, हम तुमको बदले में तुमको आमे खिलाएंगे। क्या खिलाएंगे? आमे खिलाएंगे। तुम हमको कुछ भी ला के दे दो, हम मेरे पास आम है तो आम ही खिलाएंगे, ठीक है ना।
तो वही चीज़ यहाँ हो रहा है कि यहाँ तुम कुछ भी यहाँ पर तुम इनपुट कुछ भी दे दो और साथ में अगर जीरो से मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो हमेशा प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। हमेशा प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये सब छोटा सा बात है बाबू जो जानना चाहिए, है ना। हम सच बता रहे हैं ना, सच बताते हैं कि बहुत सारा ऐसा बच्चा है ना जो 7 में है, 6 में है, लेकिन ये सब बेसिक चीज़ पता नहीं है उसको। उससे दिक्कत क्या होता है कि उसको वो जब कैलकुलेट करता है मैथ्स में उसको प्रॉब्लम होते रहता है, होना ही प्रॉब्लम। जब तुम छोटा चीज़ के बारे में नहीं जान रहा तो तुम कैसे बड़ा चीज़ तुम सॉल्व कर देगा, समझ में नहीं आ रहा है। तो वो चीज़ है कहने का मतलब तुम अपना फैमिली को नहीं चला पा रहा है तो तुम कैसे देश को चला लेगा, समझ रहा ना। तो इसीलिए सबसे पहले तुमको छोटे लेवल पर ग्रो करना पड़ेगा, छोटे लेवल पर, फिर धीरे धीरे बड़े लेवल पर। बात समझ में नहीं आ रहा है? चलो देखो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है। तो वही बोल रहे थे कि 43 बन जा 43 हो जाएगा और के को जीरो था 3। तो यहाँ भी यही चीज़ हुआ है कि नहीं हुआ है? लेकिन ये एक स्पेशल केस हो गया। क्या हो गया? स्पेशल केस का मतलब खास तरह का ये हो गया क्वेश्चन जिसमें 1 के साथ जीरो है, 1 के साथ जीरो। तो जब 1 के साथ जीरो होगा तो इतना करने की जरूरत नहीं है कि 3 को जीरो सब जीरो छिपा दो और फिर जो बच गया उसको मल्टीप्लाई कर दो। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा मन है कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे पास अगर समय बहुत है कर लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम सही चीज बता रहे हैं कि अगर 1 के साथ जीरो है तो सिंपली क्या करो, अगर मान लो ऐसे है 3, 8, 9 इंटू 10 है, इसको मल्टीप्लाई करना है। अब तुम जैसे ही देखा कि 1 के साथ जीरो है, तुम कुछ नहीं किया, इस नेचुरल नंबर को लिख लिया, इस नेचुरल नंबर को लिख लिया और के जीरो है। हाँ, लास्ट में 1 के बाद जितना जीरो रहेगा उतना जीरो नीचे लगा देना है। ठीक है, कोई दिक्कत है? ये हो गया शॉर्टकट। ये क्या हो गया? शॉर्टकट। और हम सच बता रहे, तुम लोग ऐसा लगता होगा सर इसे छोटा छोटा चीज कौन नहीं जानता होगा। बहुत सारा ऐसा बच्चा जो नहीं जानता है क्योंकि उसको पढ़ाया नहीं जाता है, समझ ना, उसको पढ़ाया नहीं जाता है। तो इसलिए हम पढ़ाते रहे तो थोड़ा सा ध्यान दो, ये सब चीज़ काम आएगा ही आएगा। ठीक है, जब थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन, अब जैसे मान लो थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन को बड़ा कर देते हैं। कैसे बड़ा कर देते हैं? जैसे मान लो हम थोड़ा सा नंबर बड़ा कर देते हैं। जैसे हम बोले कि यहाँ कर देते हैं 21 और यहाँ कर देते हैं मान लो 4400। ये मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है ना, इस तरह का मल्टीप्लिकेशन है। तो लास्ट में यहाँ जीरो है, यहाँ लास्ट में जीरो है, या लास्ट में यहाँ जीरो है, मतलब फर्स्ट नंबर का लास्ट में जीरो रहे या सेकंड नंबर का लास्ट में जीरो रहे। जहां पर जीरो रहे सब जीरो को छुपाओ, सब जीरो को लास्ट वाला सब जीरो को छुपा दो। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? लास्ट वाला सब जीरो को छुपा दो। तो अगर यहाँ से दोनों जीरो छिपा देंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 40। ये वाला काम रफ में करना है, ये वाला काम रफ में करना है। ठीक है, अब हम लोग सिंपली कर लेंगे 44 और 21 को मल्टीप्लाई, जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। इसको ऐड करते हैं तो ये 4 8 4 12, ये 1 कैरी 9। ठीक है ना, तो ये हो गया 9 2 4। और कितना जीरो छिपाया था? तो जो 2 जीरो लगा दो। बात समझ नहीं आ रहा? कोई दिक्कत? अब बोलेगा सर ठीक है सेकंड वाला नंबर में जीरो था लास्ट में, अब फर्स्ट वाला नंबर में भी लास्ट में जीरो लगा दो। कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट सेम कॉन्सेप्ट कभी बदलता नहीं है। अगर फर्स्ट वाला जीरो में भी, फर्स्ट वाला नंबर में भी जीरो आ गया, ठीक है, जैसे मान लो हम बोल दिए जब हम बोल दिए 32 जीरो इंटू मान लो इधर लिख दिए 2200, है ना। इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो इसमें कितना जीरो है फर्स्ट वाला नंबर में, लेकिन हाँ ये चीज ध्यान रखना कि लास्ट में ही जीरो होना चाहिए। बीच वाला जीरो, बीच में जीरो रहेगा तो उसको छिपाएंगे। जैसे मान लो इसके जगह पर ऐसा रहता 302, तो ये जीरो छिपा मत देना, ये जीरो छिपा मत देना, इसको नहीं छिपा सकते, समझना ना। फिर इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा तुमको। लेकिन लास्ट में अगर जीरो है तो उसको छिपा सकते हैं, उसको नंबर के लास्ट में जीरो है तो उसको छिपा सकते हैं। तो यहाँ एक जीरो छिपा लेंगे यहाँ, और यहाँ की 2 जीरो को यहाँ छिपा लेंगे, ठीक है ना। छोटा हो गया कि नहीं थोड़ा नंबर छोटा हो गया ना बाबू? हाँ, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे बर्फ में 32 और इधर 22, ठीक है। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा करना चाहिए। अच्छा नहीं गलत हो गया, 2 2 जा गुड। बहुत अच्छा लगा हमको समझ में आ गया कि इसका मतलब तुम लोग ध्यान एकदम यही है। और देखो अगर इसी तरह का तुम लोग का नेचर रहा बाद में भी तो तुम लोग को कंपटीशन में कोई पीछे नहीं कर सकता है। बात में आगे नहीं आ रहा? बस थोड़ा सा ध्यान देना है, फोकस करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है। सारा खेल उसी का है। कोई मतलब यहाँ पर खेल इस चीज़ का है ही नहीं कि कमज़ोर है तो तुम पास नहीं हो पाएगा, हम बहुत तेज हैं।
तो कंपटीशन निकाल लेंगे, नहीं। बहुत कमज़ोर बच्चा भी कंपटीशन निकालता है, बस में है ना, लेकिन उस तरह से वो मेहनत करता है। ये नहीं कि कमज़ोर है तो बैठ के सिर्फ रो रहा है कि हम कमज़ोर हैं, हम कमज़ोर हैं, ऐसा नहीं करता है वो, समझ में आ रहा ना, मेहनत करता है, समझ में कि नहीं आ रहा है? तो इसलिए तुम लोग भी मेहनत करो। कमज़ोर और तेज ऐसा कुछ चीज़ नहीं है, ठीक है ना, बस सब मेहनत पर डिपेंड करता है। जो जितना ज़्यादा मेहनत किया उसके हिसाब से वो उतना तेज और उतना कमज़ोर हो गया, समझ में आ ना। अब जो बच्चा कभी ज़िंदगी में पढ़ेगा नहीं तो तेज कहाँ से होगा? अब जो बच्चा बचपन से ही ध्यान देते आ रहा है तो उसको तो तेज होना ही होना है, बस में है ना। तो इसलिए तुम लोग ये मत सोचो कि 10th के बाद पढ़ लेंगे, 12th के बाद पढ़ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अभी से ही मेहनत करो, 6 से 5 से 4 से 8 से 9 से अभी से ही मेहनत करते चलो। अभी से ही मेहनत करते चलेगा तभी तुम आगे भी मेहनत कर पाएगा। नहीं तो पहले ही मेहनत नहीं करेगा ना तो बाद में मेहनत करने का मन ही नहीं करेगा, और तुम मेहनत करेगा भी ना तो फिर हाई लेवल तक तुम पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास समय नहीं रहेगा, ज़्यादा समय नहीं रहेगा। इसलिए अभी से ही मेहनत करते चलो, टू जा, बस फोकस करते जाओ, समझ में ना, फोकस करते जाओ। हाँ, थोड़ा बहुत डिपेंड करता है टीचर पर भी कि टीचर कैसा पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बट उससे ज़्यादा ये मैटर करता है कि बच्चा कैसा पढ़ रहा है, बच्चा कैसे पढ़ रहा है, ठीक है। अगर एक अच्छा बच्चा है ना तो टीचर को भी सही कर देगा, समझ रहा कि नहीं आ रहा है। लेकिन बच्चे ही नहीं पढ़ने वाला रहेगा तो टीचर तो मस्ती कर भी करेगा, है ना। तो ये देखो, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, कट गया यहाँ, 2 2 जा 3 2 जा 6, तो ये हो गया 4, ये हो गया 10, ठीक है, और ये 7 हो गया। तो यहाँ लिख दो 7 0 4, ठीक है ना, 7। हाँ, और यहाँ के 0 छुपाए थे, और यहाँ तो यहाँ 2 और यहाँ 1, टोटल कितने 0 हो गया? 3 0। तो 1 2 3 हो गया आंसर। अब तुम जरा इसी चीज़ को सोचो, अगर तुम ऐसे करके मल्टीप्लाई करता कितना ज़्यादा समय लग जाता। कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है, कहीं इसको ऊपर लिख सकते, इसको नीचे लिख सकते, या इस चीज़ के ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ऐसे करके मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा समय लगता, नहीं लगता जी? लेकिन यहाँ पर भी समय लगा है, लेकिन इससे तो कम ही समय लगेगा, इससे कम समय लगेगा, ये चीज़ है कि नहीं? हाँ, तो ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया ये सब? अच्छा, एक चीज़ और देखो, ये हो गया क्लियर। तो 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब हम लोग थोड़ा देखते हैं 0 के साथ डिवीजन, मतलब 1 के साथ अगर 0 रहेगा, 1 के साथ, तो सबसे आसान डिवीजन वही है, सबसे आसान डिवाइड वही है, उससे आसान डिवाइड कुछ है ही नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में 1 के साथ 0 के साथ 1 ऐसा नंबर जिसमें 1 के साथ 0 है उसको तुम किसी से मल्टीप्लाई करो, उससे आसान मल्टीप्लिकेशन कब नहीं है। और डिवीजन में 1 के साथ 0 है ना, 1 के साथ 0 है, उससे डिवाइड कर दो किसी नंबर को, तो उससे आसान डिवीजन नहीं है। इधर देखो, हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम कहना चाह रहे हैं कि मान लो कोई नंबर लिख लिए, ठीक है, 4 3 8 2 9, ठीक है, और हम डिवाइड कर रहे हैं 1 के साथ 0, 1 के साथ 0 वाला नंबर से, 1 के साथ 0 वाला नंबर, तो इससे आसान डिवाइड है ही नहीं है। इससे आसान डिवाइड, सबसे आसान डिवाइड है ये, पूरा मैथमेटिक्स में सबसे आसान डिवाइड यही। अब देखो इसको करेंगे कैसे, कुछ करना नहीं बाबू, लेकिन हाँ, ये तभी जो रूल अभी हम बताने जा रहे हैं, ये रूल तभी अप्लाई होगा, तभी लगेगा जब तुम्हारा 1 के साथ 0, 1 के साथ 0 हो, मतलब 1 रहना ही चाहिए, 1 0 कम बेसी हो सकता है, मतलब 1 0 2 0 3 0 4 0 इस तरह हो सकता है, लेकिन 1 हटना नहीं चाहिए। अभी बताएंगे कि 1 के साथ 0 नहीं रहेगा तब क्या करेंगे, मतलब 2 के साथ 0 रहेगा तब क्या करेंगे, 3 के साथ 0 रहेगा तब क्या करेंगे, पास में नहीं है, वो भी बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा पैसेंस रखो। तो अब देखो करना क्या है तुमको कि नीचे कितना 0 गिन लो, 3 0 है, कितना 0 है, 3 0 है। अब करना क्या है कि राइट साइड से, ऊपर में न्यूमरेटर में आ जाओ, राइट साइड से, किधर, राइट साइड से जितना नीचे 0 है उतना डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा ऊपर। नहीं समझा, नहीं समझा, फिर से बता दे। देखो हम क्या बोले कि नीचे कितना 0 है, तो 3 0 है, तो दिमाग में 3 रखो, क्या रखो, 3 रखो दिमाग में। अब ऊपर आ जाओ, तो ऊपर में राइट साइड से चलना स्टार्ट करना है, इधर से राइट से लेफ्ट जाना है, राइट से ऐसे जाना है, ऐसे, ठीक है ना। इस एरो का मतलब समझ में आ रहा है ना, एरो का मतलब हुआ कि इधर से अगर यहाँ कोई आदमी खड़ा है और अगर तीर छोड़ा, तीर इस तरह से तीर छोड़ा, ठीक है ना, तो तीर ऐसे जाएगा ना जी, जाएगा नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम राइट से लेफ्ट जाएंगे तो कितना डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा,
तीन ही डिजिट के बाद क्यों पॉइंट लगेगा? क्योंकि नीचे 3 जीरो है। हाँ नीचे 1 के साथ 3 जीरो है। हाँ नीचे 3 जीरो, इसलिए तीन ही डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हाँ देखो इस तरह पढ़ेगा ना बाबू तो हम पक्का बोलते हैं कि एक साल में तुम लोग का मैथ इतना स्ट्रांग हो जाएगा ना कि अपने क्लास में मैथ में तुम्हारा सबसे ज़्यादा नंबर आएगा। लिख के देते हैं हम। भले ही कोई सब्जेक्ट में नंबर कम आ जाए उसके बारे में हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आज जैसे तुम लोग पढ़ रहा है, अभी जैसे पढ़ रहा है ना, अगर इसी तरह पढ़ते रहेगा एक साल ना, लगातार एक साल पढ़ते रहा मैथ में, ठीक है, तो आने वाला समय में ना जब तुम लोग का मैथ का फाइनल एग्जाम होगा ना तो तुम्हारे क्लास में, तुम्हारे सेक्शन में मैथ में तुमसे ज़्यादा किसी का नंबर नहीं आएगा। ये हम गारंटी देते हैं। मतलब एग्जाम तुम दे, ये गारंटी हम दे रहे हैं, मतलब गारंटी हम ले रहे हैं। सोचो, मतलब तुमको एग्जाम देना है, कॉन्फिडेंस हमको है। ये अगर तुम लोग के साथ हो जाए ना तो फिर तहलका मचा देगा तुम लोग, लेकिन तुम लोग ऐसा करता ही नहीं है। एक दिन पढ़ेगा मन से, दूसरा दिन समझ में आ रहा है, तो वैसे थोड़ी ना पढ़ाई होगा, वैसे नहीं होता पढ़ाई। इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंसी का मतलब होता है किसी काम को लगातार करने की आदत। कम ही करो कोई दिक्कत नहीं है, कम करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लगातार करो। क्या करो? लगातार करो। जैसे समझो, ऐसे समझो कि एग्जाम्पल समझाते हैं नेचर, तो नेचर हमको बहुत कुछ सिखाता है, समझ रहे हो ना। नेचर से बहुत कुछ हम लोग सीख सकते हैं, लेकिन हम लोग नेचर में हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। जैसे मान लो पानी है, वो धीरे धीरे ही बह रहा है, धीरे धीरे बह रहा है, तो साफ रहेगा। क्या रहेगा? साफ। अब अगर वो रुक गया, हाँ सर, पानी रुक गया तो क्या हो जाएगा? काई लग जाएगा, गंदा हो जाएगा, काई लग जाएगा, कीचड़ जम जाएगा। समझ रहा कि नहीं रहा? तो इससे मतलब क्या सीखे हम लोग कि चलो धीरे धीरे चलो, कोई दिक्कत, बस चलते रहो। क्या करो? तो जो चलते रहा है वो जीत जाता है, वो जीत गया है। जो रुक रुक के चला है, रुक रुक के, हम ही नहीं बोल रहे तुम दौड़ो, खूब दौड़ो, कस के दौड़ो, एकदम स्पीड में दौड़ने नहीं बोल रहे हम, बस चलने बोल रहे हैं। क्या करने बोल रहे हैं? चलने नहीं बोल रहे। मतलब बहुत लोग क्या करेगा, मतलब 90% बच्चा क्या करता है एग्जाम के बाद? मस्ती करता है। 10 दिन 15 दिन 20 दिन होता क्या है कि उसका जो दिमाग में कुछ चीज़ स्टोर है वो निकल जाता है मस्ती करने में, 20 दिन 30 दिन मस्ती करने में। अब ये चीज़ अगर हटा के अगर बच्चा एग्जाम के बाद अगर फोकस करे उस चीज़ पर, जो चीज़ उसको नहीं आता है, तो सोचो कितना भयानक रिजल्ट निकलेगा बाद में। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो इसीलिए ऐसा मत सोचो कि एग्जाम दे दिए तो जिंदगी का काम खत्म हो गया मेरा, जिंदगी में यही सबसे लास्ट काम था। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ऐसा नहीं करना है। जब भी एग्जाम खत्म होता है उसके बाद भी थोड़ा थोड़ा पढ़ो, कुछ प्रैक्टिस करते रहो। हम ये नहीं बोल रहे कि तुम अपना क्लास का साइंस याद करो, SST याद करो, उससे कोई फायदा होने वाला है? मतलब अब तुमको एग्जाम नहीं देना एग्जाम, लेकिन जो बेसिक चीज़ है, जो उसको पढ़ते रहो, उसको देखो। अब इसमें क्या बता रहे थे? हाँ, तो वही चीज़ बता रहे थे, समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ अब देखो, बहुत लोग यहाँ पर गलती क्या करता है, लिखते समय वो सोचता सही है, दिमाग में उसका सही चीज़ चल रहा है, लेकिन लिखने भी तो आना चाहिए ना, क्योंकि तुम्हारे बोलने पर नंबर थोड़ी मिलेगा तुमको। तुम लोग का जो एग्जाम होता है स्कूल में, रिटन एग्जाम होता है ना जी, लिखने वाला एग्जाम होता है ना, तो तुम जैसा लिखेगा वैसा ही तुमको नंबर मिलेगा। बात समझ में नहीं आ रहा है? तो लिखना कैसे है? देखो बहुत लोग करता क्या है कि ऐसे करेगा, ये उसको पता है कि 3 डिजिट के बाद 0 लगेगा, राइट साइड से 3 डिजिट जाएंगे और पॉइंट लगा देंगे। सॉरी 0 नहीं लगेगा, पॉइंट लगेगा, लगा देंगे। करता है ऐसे, इसको लिख लेता है 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट लग गया, और फिर नीचे ऐसे लिख देगा। अरे बाबू तुमको बताओ, थाली में 2 रोटी है, तू खा गया और फिर तू रोटी खो जाए तो कोई दूसरा कोई ला के देगा तभी नहीं मिलेगा तुमको। अब तू खा गया है तो वहाँ तो खाली हो गया, वहाँ तो उसका यूज हो गया, उसको क्या हो गया? यूज। तो अब यूज हो गया तो थाली में रोटी दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो कहने का मतलब है तुम 4 3, अच्छा 8 2 9, ठीक है, चलो बढ़िया है, थैंक यू। अब देखो, तो इसका यूज कर लिया है ना जी। ये पॉइंट किसके वजह से लगा? किसके वजह से लगा? नीचे 0 वाला, नीचे वाला की वजह से लगा। नीचे जो 0 है 1 के साथ, उसके कारण लगा ना। तो जब तुम इसका यूज कर लिए तो फिर ये आया कैसे नीचे? बात में नहीं आ रहा है? तो इसलिए ये काटो, ये काटो, ये रहेगा नहीं, ये रहेगा नहीं। 1 भी खत्म, 1 हाँ 1 भी खत्म, कुछ नहीं रहेगा। इसलिए तो बोल रहे कि सबसे आसान डिवाइड यही है, इससे आसान डिवाइड है ये नहीं है, कोई झमेले नहीं है इसमें।
जितना जीरो है नीचे गिन लो और ऊपर उतना डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो राइट साइड से। समझ रहा है कि नहीं? इसलिए तो बोले ना कि सबसे आसान डिवाइड है, यहाँ कुछ करना ही नहीं है इसमें, बस जीरो गिनना है और ऊपर राइट साइड से जितना जीरो है उतना डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है, काम खत्म। दो उसको माइक दो, खड़ा हो, उसको माइक दो, जल्दी दो उसको माइक। चलो लिख के करेंगे पूरा, तो क्या लिख के करेंगे? पूरा डिटेल में, तो वो आंसर आ जाएगा। अच्छा मतलब इसको सॉल्व करना है? हाँ। कर देते हैं, चलो दे दो मैक। देखो सॉल्व अगर बचपन में कैसे सिखाया जाता है। अच्छा ये डिवीजर है, पता है नीचे वाला कौन क्या होता है? डिवीजर होता है, पता है ना? और ये ऊपर वाला कौन होता है? डिवीजर। जैसे मान लो 2/3 है, तो इसको तो डिनोमिनेटर कहेंगे। अगर फ्रैक्शन के हिसाब से बात कर रहे हैं, किसके हिसाब से? अगर फ्रैक्शन के हिसाब से बात कर रहे हैं तो ये क्या हो गया? डिनोमिनेटर। ये क्या हो गया? और ये क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर। क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर। बात समझ रहे हैं ना? लेकिन बात करें कि डिवीजन के हिसाब से बात करें, किसके हिसाब से? डिवीजन के हिसाब से बात करें तो ये हो जाएगा डिवीजर, और ये हो जाएगा डिविडेंड। क्या हो जाएगा? डिविडेंड। ठीक है ना? स्पेलिंग सही है ना? यस सर। डिविडेंड। बात समझ है ना? यस सर। और तुमको पता है कि जब इस तरह से डिवाइड करते हैं, लॉन्ग मेथड से करते हैं डिवाइड, लॉन्ग मेथड से जब डिवाइड करते हैं तो यहाँ क्या लिखाता है? कौन बोलता है डिविडेंड? डिवीजर लिखाएगा। क्या लिखाएगा? और यहाँ क्या लिखाता है? डिविडेंड लिखाता है। क्या लिखाता है? डिविडेंड। बात समझ है ना? और जो डिवाइड करने के मतलब डिवाइड करने पर जो आंसर आ रहा है यहाँ लिखाता है, पता है ना? हाँ सर। इसको बोलते क्या है? क्वेश्चन। और जो लास्ट में अगर कुछ बच गया उसको क्या बोलेंगे? रिमाइंडर बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल जैसे समझते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लो ऐसे 2 है और यहाँ 7 है, 2 3 जा 6, तो यहाँ क्या बच गया? 1। तो ये क्या हो गया? डिवीजर हो गया। क्या हो गया? ये क्या हो गया? क्वेश्चन। ये क्या हो गया? डिविडेंड। और ये क्या हो गया? रिमाइंडर हो गया। क्या हो गया? बस में रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको करते हैं। इसका कहना था कि सर अगर हम लोग मान लीजिए, अच्छा इसका आंसर लिख देते हैं 43.829, ठीक है ना? ऐसे ही कहना है कि सर जब इसको लॉन्ग मेथड से बनाएंगे तो क्या मेरा आंसर वही आएगा? एकदम आएगा आंसर। लेकिन यहाँ पर समय क्या लग जाएगा? क्या लग जाएगा? देखो करके दिखा देते हैं। पहले एक डिजिट लेंगे, पहले एक डिजिट काम नहीं चला, फिर 2 डिजिट लेंगे तो 1000 के टेबल में 43 भी नहीं आता, 43 से कम भी नहीं आता, फिर 3 डिजिट लेंगे। कितना डिजिट लेंगे? अभी भी नहीं आ रहा है। जब 1000 का टेबल तुम एक बार पढ़ेगी, 1000 1 जा 1000, तो 1000 तो इससे ये आया था, ये वाला आया 433 नहीं। इससे कम आया नहीं आया। तो एक और डिजिट लेंगे, एक और। शुरू में तुम जितना डिजिट ले सकता कोई दिक्कत नहीं है। शुरू में तुम कितना डिजिट ले सकता कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 4 डिजिट ले ली थी, बन गया 4382। हाँ जी, 4 को जब 1000 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 आ जाएगा, 4000 आ जाएगा। आएगा कि नहीं 4000? तो हमको 4000, हाँ 4000 ले सकते हैं। अब 4000 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 5000। तो इससे ज़्यादा ना हो गया जी? ज़्यादा हो गया। कम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ले लेते हैं, कम आ रहा है तो ले लेते हैं। तो 4 बार में ले लिए 4000, ठीक है ना? घटा दो, यहाँ घटाते हैं ना, ये 2 यहाँ 8 3, ठीक है ना? अभी तक देखो 382 बच गया। अच्छा पता है डिवाइड करते समय अगर घटाने के बाद जो बच रहा है ना, वो अगर डिवीजन से ज्यादा बच गया, डिवीजन से डिवाइड पकड़ना, तब समझ जाना कि डिवाइड मेरा गलत जा रहा है। डिवाइड मेरा गलत हो रहा है, सुधारो उसको। जैसे ऐसे समझो, अभी तुम लोग नहीं समझ पा रहा हो इस चीज़ को। जैसे मान लो हम ले लिए यहाँ 6 और यहाँ हम ले लिए 19 और ले लिए मान लो ऐसे ले लिए, ठीक है ना? तो हम यहाँ ले लिए 6 2 जा 12 ले लिए, ठीक है ना? घटाओ इसको, 9 2 9 में से 2 गया तो 7। अच्छा पहले बताओ ये गलत है कि नहीं? ये गलत है कि नहीं? ये डिवीजन गलत है कि नहीं? गलत जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? अब प्रूफ कर देते हैं कैसे, जो हम अभी बोले प्रूफ कर देते हैं। 9 में से 2 गया तो 18। अरे 9 में से 2 गया तो आगे मैया हमरा तो हार्ट अटैक करा देंगे। अभी हम थोड़ा देर पहले कहा बोले कि हम लोग डिवाइड गलत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो वही तो बोल रहे कि डिवाइड गलत, जानबूझ के गलत कर रहे हैं। यहाँ दिखाने के लिए ये जो बात यहाँ बोले हम,
कि अगर घटाने के बाद डिवीजन से ज़्यादा बच जाता है, डिवीजन से तो उसी समय डिवाइड रोको और फिर से चेक करो। डिवाइड गलत जा रहा है, डिवाइड वार्निंग तुमको मिल रहा है, वार्निंग तुमको। इसके बाद भी तुम अगर आगे गया, जय प्रभु, समझ रहा है ना? तो इसलिए रुक जाओ वहां। देखो हम लोग जाए ना डिवाइड, इसलिए बोलते दिमाग यहाँ रखो, यहाँ देखो 9 में से 2 गया 7 ये गलत कर रहे हैं, हमको भी पता है, जानबूझ के गलत कर रहे हैं। 9 में से 2 गया 7, 1 में से 1 गया कटम। तो देखो डिवीजन से ज्यादा बचा कि नहीं बचा? डिवीजन से ज्यादा बच गया ना जी। Yes. तो घटाने के बाद अगर डिवीजन से ज्यादा बचेगा तो समझना है डिवाइड में ना गलत गलत है। जा रहा है। थामो, थाम, समझ में आ रहा ना? थामना समझ में आता है ना? रुको, समझ में आ रहा है ना? ये चीज़ है। तो ये चीज़ हमको भी पहले नहीं पता था जब बचपन में हम पढ़ते थे, तो लेकिन एक बार गलती हो गई डिवाइड, और जब चेक करने लगे कि गलती कहाँ हुआ है तब समझ में आता कि अरे घटा मतलब यहाँ यहीं पर और नज़दीक जा सकता था, और नज़दीक मतलब 90 के और नज़दीक नहीं जा सकता था जी। Yes, sir. 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 तो डिवीजन का रूल यही ना है, यस सर जितना नज़दीक दो। अगर वो आ गया तो अच्छा बात है, वो आ गया तो उससे ज़्यादा नहीं लेना, ज़्यादा 19 से आ गया तो अच्छा बात है, 19 से ज़्यादा। अगर 19 नहीं आ रहा है तो फिर 19 से कम वाला लो, लेकिन ज्यादा कम नहीं लेना ना, इसी के जस्ट ऊपर वाला लो, इसी के मतलब 19 से पहले जस्ट कौन आ रहा है 6 के टेबल में, 19 से पहले 6 के टेबल में जस्ट कौन आ रहा है वो देखो। 18 19 के टेबल में 12 भी आता है, 18 भी आता है, और दोनों छोटा है, 18 भी छोटा है और 12 भी छोटा है, लेकिन ज्यादा नजदीक कौन है 19 के, इसलिए यहाँ 18 लिखेंगे, यहाँ 18 लिखेंगे, समझ रहा ना? और हमको लगता है तुम लोग को ये बात पता नहीं होगा पहले से, जिसको हम पढ़ाएंगे उसको पता होगा। कौन बताया था ये चीज? कौन? हम ही बताए थे। अच्छा, मतलब जिसको हम नहीं पढ़ाए, अच्छा ठीक है, जिसको हम नहीं पढ़ाए, ठीक है ना, उसको मतलब तो टीचर होता ये सब जल्दी टीचर बताते नहीं है, ठीक है ना, वो डिवाइड तुमको सिखा देंगे बस। लेकिन देखो वही तो बता रहे ना कि ये चीज़ हम भी पहले नहीं जानते थे बचपन में, लेकिन हम बोले ना कि मेरे से गलती हो गई, और जब हम चेक करने लगे तो पता चला कि अरे जा ये क्या कर दिली हम, ये तो और पास जतो हल, मतलब और पास जाना था इसको, ठीक है, एकदम पहले ही लेके रख दी, पहले ही वाला नंबर लेके रख दिए। तब दिमाग में मेरा बत्ती जला कि अरे अच्छा, जब अगर यहाँ पर घटाने के बाद ज़्यादा बचने लगे तो समझना कि मेरा डिवीजन गलत जा रहा है, डिवीजन गलत जा रहा है। और शायद तुम लोग को ये बात पहले से पता नहीं होगा, हमको जहाँ तक लगता है 90% लगता है कि पहले से नहीं पता होगा ये चीज़, ये वाला ट्रिक पहले से पता नहीं होगा। तो जब भी ऐसा हो कि घटाने के बाद अगर तुम्हारा डिवीजन से ज़्यादा बचने लगे तो समझना डिवाइड गलत हो रहा है, ठीक है। चलो यहाँ देख लो, अभी डिवाइड सही है ना, अभी तो कम बच रहा है, ठीक है ना। अब देखो, हाँ अगर उससे बराबर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर हो जाए फिर भी गलत, बराबर मतलब घटाने के बाद बराबर बचे डिवीजन के बराबर तब भी गलत है, तब भी गलत है, नहीं समझा? जैसे हम बोल दिए ऐसे समझो, ये क्या पूछना चाहे पता है कि सर घटाने के अगर जो मेरे पास बचा वो इसके ही बराबर हो जाए, इसके ही, तो भी डिवाइड गलत जा रहा है, तो भी डिवाइड गलत जा रहा है। डिवीजन का मतलब क्या होता है? 6 का ग्रुप लेगा, 6 का ग्रुप लेगा, 6 का, तो जब तुम 6 तुम्हारा बच जा रहा है, इसका मतलब 6 का ग्रुप ले सकता था नहीं एक बार, 6 आदमी का ग्रुप एक बार ले सकता था नहीं ले सकता था, तो इसलिए तो गलत हो रहा है ना, इसलिए तो। और मान लो यहाँ ज़्यादा बच जाता, मान लो 9 बच जाता, क्या बच जाता? तो इसमें से 6 आदमी का एक ग्रुप बनता कि नहीं बनता? जब भी लेगा 6 आदमी लेगा, जब भी लेगा यहाँ 6 आदमी ले सकता था कि नहीं ले सकता था? इसका मतलब गलत जा रहा तुम, वो ले सकता था लेकिन तुम उसको दी नहीं, तो गलत है ना, हो गया जी। हाँ, ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे का। अभी तुम जो बोला कि बराबर बच जाएगा तो देखो 6 दूना 12, 6 2 जा 12, कितना बचेगा? तो गलत नहीं होगी डिवाइड नहीं गलत हुआ जी। यहाँ 6 3 जा 18 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए था? वही चीज़ है। अब क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है? नहीं, तो इसको डिवाइड करके खत्म करते हैं, उसके बाद क्लास छुट्टी कर देंगे, ठीक है। शाम भी हो गया है, तो ये अब उतारेंगे। अब मेहमान को बुलाएंगे कि आइए आपका स्वागत करते हैं जी, देखते हैं आप लड्डू खाते हैं कि रसगुल्ला खाते हैं, जो खाते हैं, और नहीं खाते तो फिर आगे बढ़ेंगे, मतलब बात आगे बढ़ाएंगे, है ना, कि मेरा लड़का पसंद है आपको कि नहीं। देखो इधर आगे करते हैं, तो 3 बार में हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? अरे 3 बार में होगा ना, 3000 क्या होगा? 3 जगह 9 2 8। अब देखो हम बताया इस चीज को कि पॉइंट कब लगता है, जब तुम्हारे पास उतारने के लिए
कुछ भी नहीं हो लेकिन फिर भी डिवाइड करना है, तब क्या लगता है? तो मेरे पास उतारने के लिए कुछ है लेकिन डिवाइड करना है ना, तो क्या लगाना पड़ेगा? और यहाँ क्वेश्चन में एक ही बार पॉइंट लगता है, एक ही बार 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 पॉइंट लगता है, तो पॉइंट लगा के 0। अब 8 बार में, 8,000 अब फिर हमको डिवाइड करना है आगे, लेकिन उतारने की कुछ है, तो फिर क्या लगा देंगे? हाँ, पॉइंट लगेगा नहीं, इसी पॉइंट के बदले 0 ले लेंगे, तो ये 2 बार में 2000, 2 बार में। अब फिर अब हमको डिवाइड करना है, तो इसी पॉइंट के बदले 9 बार में 9,000 कोई दिक्कत? समझ में आया क्लास आज का? क्लास मिस मत करो, ठीक है ना? क्लास मिस मत करो, सिर्फ हाँ वॉल्यूम वाला बटन दबाओ, 2 मिनट रुको। क्लास मिस मत करो, क्लास मिस करेगा बहुत सारा छोटा छोटा चीज़ छूट जाएगा। हमको पता है कि इसमें जितना बच्चा बैठा हुआ है ना 6, 7 में 8 में जिसमें है, इसमें से बहुत कुछ उसको नहीं आता था पहले, ठीक है? हाँ, तो उसको नहीं आता था, लेकिन आज सीखा कि नहीं सीखा? तो इसलिए क्लास में मत मिस करो। जिसको मिस करना है क्लास करने दो, वो अपना समझेगा। जो मिस कर रहा है पता है उसको अपना भविष्य के बारे में उसको चिंता है ही नहीं कि मेरे भविष्य में क्या होगा, अच्छा होगा कि बुरा, उसको कुछ नहीं है। अगर लड़की है तो बस यही सोच रही हो कि हम पढ़ लिख के किस तरह शादी करना है, और लड़का है तो बस यही सोच रहा है कि पढ़ लिख ले ताकि हमको थोड़ा सुंदर लड़की मिल जाए, बस में है ना? चलो, इसलिए ये सब दिमाग में मत रखो। अच्छा लड़की अच्छा लड़का, समझ में आ रहा ना? पढ़ो अच्छा बनने के लिए, अच्छा जॉब लेने के लिए, अपना लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए, समझ में आ रहा ना? अपना पीढ़ी को बदलने के लिए, समझ में नहीं यार? जो नहीं आ रहा है उसको मत आने दो, ठीक है? उससे कोई दिक्कत नहीं है, जो आएगा उसको पढ़ाएंगे, ठीक है? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो डेली क्लास आओ और जो हम सिखा रहे हैं उसका आनंद लो। कोई दिक्कत है? चलो अब हम लोग कल स्टार्ट करते हैं क्लास, ठीक है ना? आज के लिए दे रहे हैं, चलो ओके बाय।